जी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमें दो नंबर दिए हुए हैं, रुपीज़ दिए हुए हैं। इसको हमने पहले रेशो में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए ये 750 को नीचे उतार लेते हैं और दरमियान में रेशो का साइन डाल के 1250 को भी नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें दोनों के एंड पे ज़ीरो है, इसका मतलब ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गई, इधर 75 रह जाएगा और इधर 125 रह जाएगा। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब ये देखें दोनों किस टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो 5 के टेबल में ये जो है 5 के टेबल में 75 जो है वो आता है। देखना है अब 75 जो है वो 5 के टेबल में कब आता है। तो 5 1s आर 5, 2 कैरी इसको मिला, तो 5 5s आर 25। ठीक है, अब देखना है कि 1 to 5 के टेबल में कब आता है, तो वो 25 आर आता है। ठीक है, हमने इनको क्या किया है कि 5 से दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये देखें फिर ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब फिर इन दोनों को 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 5 3s आर 15 और 5 5s आर 25। ठीक है, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 वाला नंबर ऊपर आता है और ये रेशो के बाद वाला नंबर नीचे आता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन, और ये हमारा रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। 450 cm और 3m सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो सबसे पहले हमने इसको मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 3 में कितने होंगे? 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 450 रेशो का साइन डाल के 300 आ जाएगा। अब ये देखें इसका 1 0 इसके 1 0 से कैंसिल हो गया, ये 45 रह जाएगा और ये बन जाएगा 30। अब आपने देखना है ये दोनों किस टेबल में आते हैं। तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब हम 5 से इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 5 के टेबल में 45 आता है, 5 9s आर, और 5 टेबल में 30 आता है, 5 6s आर। इसका मतलब 9 रेशो 6 आ गया। अब ये देखना है ये दोनों किस टेबल में अगर आते हैं तो फिर इसको दोबारा करना पड़ेगा। अब ये दोनों जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं। अब डिवाइड 3 कर देंगे दोनों को, तो 3 3s आर 9, 3 2s आर 6। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हो गई है रेशो में। अब इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 3 वाला नंबर ऊपर आएगा और 2 वाला नंबर नीचे आएगा। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई जी। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 है। 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 750 ग्राम। तो 4 किलोग्राम को इस तरह नीचे उतार लेंगे और यहाँ रेशो का साइन डाल के 2 किलोग्राम 750 ग्राम। ठीक है, पहले हम सबसे पहले इनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी? 4 किलोग्राम में होते हैं 4000 ग्राम। और 2 किलोग्राम में कितने होंगे जी? 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2000 हो जाएंगे, और 2000 में 750 ऐड करेंगे, 2750 जो है वो हमारे पास ग्राम आ जाएंगे। तो अब हमने ग्राम वाला जो साइन है वो उतार के इसको नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 400 रह जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 275। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल से हम इनको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें 400 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 80। अब इसी तरह आपने 275 को भी डिवाइड कर देना है 5 से, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 55 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें मज़ीद फिर ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब फिर इसको दोबारा डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें 80 को डिवाइड 5 करना है आपने, तो 16 आंसर आ जाएगा जी। 18 को डिवाइड 5 किया तो 16 आंसर आ गया। तो 55 को भी 5 से करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब ये देखें 16 और 11 ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो है ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए 16 ऊपर आएगा और 11
नीचे आएगा। तो ये हमारी इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 वाला, वो क्या है जी 27 मिनट 30 सेकेंड और 1 आवर। ये 27 मिनट्स हैं और 30 सेकेंड है, ठीक है। और उसकी रेशो फाइंड करनी है हमने 1 आवर्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट इसमें सेकंड है ना, तो इसको सब पहले हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 27 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ये 30 ऐड कर देंगे। और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे फिर 60 से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये देखें 27 को 60 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 16 20 आ गया, उसमें 30 ऐड कर देने हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1650। और जब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3600। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 165 और इधर आ गया 360। अब ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 5 से हम डिवाइड करते हैं। 165 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 33। और जब 360 को हमने 5 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ गया 72। अब ये दोनों जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, तो अब इन दोनों को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 33 3 के टेबल में आता है 11,000। और 72 को भी हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, इस तरह ये जो है ये रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और जो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है वो हो जाएगी 11/24 इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जी। पार्ट नंबर 5 है, बहुत ईजी है। 75 डिग्री और 225 डिग्री को सिंपलेस्ट रेशो में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 75 रेशो 225, तो ये आपको पता है ये दोनों जो हैं वो 5 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 5 से। 75 को जब 5 से करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। और जब 225 को हमने 5 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 45। अब दोनों फिर 5 के टेबल में आते हैं, दोबारा 5 के टेबल से इस दोनों को करते हैं, तो 5 के टेबल में 15 आता है 5 3 ज़ार और 45 आता है 5 9 ज़ार 45। अब दोनों जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। ये तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया रेशो की। और जब हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा और 3 इसका नीचे आ जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन वाली सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशियो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हैं, तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन में गर्ल्स दी हुई हैं वो 25 हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे जी, 60 में से हमने 25 माइनस कर दिए तो पीछे बच गए 35 बॉयज़ हैं। तो सबसे पहले हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स इनकी रेशो हमने फाइंड करनी है जी। बॉयज़ हमारे पास निकले हैं 35 और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। 5 7 आर 35 और 5 12 आर 60, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जी क्वेश्चन है जी बॉयज़ टू गर्ल्स फाइंड करनी है जी। बॉयज़ हमारे पास कितने थे, 35 हमारे पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं जी 25। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए। 5 7 आर 35 और 5 5 आर 25, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा।